हमारे लिए अभी फ़िलहाल दो बातें करनी है। एक बात तो NDTV से रविश कुमार जी, जो कि हिंदी पत्रकारिता में एक सच्ची पत्रकारिता करने वाले ईमानदार पत्रकार थे, अब वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उनके साथ साथ 2-3 और जो व्यक्ति थे वो लोग भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है आप लोग भी जानते हैं, जो कि NDTV अब जो है वो गोदी चैनल हो जाएगा, क्योंकि उस पर अब गोदी पत्रकार आएंगे और वो लोग अब पत्रकारिता वहाँ पे करेंगे। तमाम चैनलों की तरह अब वो भी चैनल हो चुका है, जिसके वजह से रविश कुमार वहाँ से अब इस्तीफ़ा दे करके अपना जो चैनल है रविश कुमार ऑफिशियल पे आ करके अब अपनी वहाँ पे बातें रखेंगे, जैसे NDTV पे रखते थे। खैर, ये तो बात हो गई। लेकिन हम जिस समाज से आते हैं, भोजपुरी समाज, उस पर भी थोड़ा बात होनी चाहिए। चूँकि 2-3 दिन से देख रहे हैं हम, जो खेसारी लाल यादव की बेटी कीर्ति यादव है, उन पे कोई सिंह राजपूत समाज से जो आते हैं वो सिंह करके हैं, वो उन पे एक बार गाना गाए थे। चलिए, एक बार गाना गाए थे, समझ में आता है कि आप गाए थे, क्योंकि उस समय एक खेसारी लाल यादव चाची की बेटी जो गाना गा दिए थे आप, उसमें मतलब चाची की बेटी सपनवा में आती है। हम तो खैर भोजपुरी से उतना लगाव नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी आजकल देख रहे हैं कि भोजपुरी से थोड़ा लगाव हमको रखना चाहिए, क्योंकि समाज हमारा भोजपुरी है, तो हम भी उसी समाज से आते हैं, तो हमको उसके बारे में उस पर भी बात चर्चा करना चाहिए। तो सिंह जी हैं, जो कि खेसारी लाल यादव की बेटी पे गाना गा दिए। देखिए, किसी की बेटी, किसी समाज की बेटी वो समाज की बेटी होती है। आप पर्सनल खेसारी लाल से नफरत करते हैं, समझ में आता है कि आप उस पेशे से आते हैं, और उस पेशे में खेसारी लाल यादव आपसे बहुत आगे हैं। वो एक भोजपुरी के स्तंभ कहे जाते हैं। आप जो छूना चाहते हैं उनको नहीं छू पाएंगे। कोई भी किसी समाज से व्यक्ति आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, खेसारी लाल यादव को नहीं छू सकता है। यही सच्चाई है। यदि आप खेसारी लाल पे पर्सनल दुश्मनी करते हैं तो समझ आता है कि आप उनके पेशे की वजह से उनसे दुश्मनी कर रहे हैं। लेकिन उनके परिवार पे हमला करना, परिवार तो छोड़िए, उनकी बेटी पे हमला, पर्सनल एक बेटी जो कि 15 या 16 साल की होगी, देखने से हमको लगता है, हम एक्चुअल उनका एज नहीं जानते हैं, उन पे हमला करना ये कहाँ तक अच्छी है, कहाँ से अच्छी बात है। खैर, आपकी तो मतलब कि परवरिश समझ में आता है कि आपकी परवरिश कैसी होगी और किस माहौल में आप पले होंगे, ये समझ में आता है हमको। तो ये चीज़ अच्छा चीज़ नहीं है। आप जिस समाज से आते हैं उसको बदनाम कर रहे हैं। राजपूत समाज से आप आते हैं, पूरे राजपूत समाज को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि कल खेसारी लाल यादव भी आकर के पूरे राजपूत समाज को ही कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि राजपूत समाज में पूरा दोषी नहीं है। दूसरे राजपूतों की वजह से पूरे राजपूत समाज को गलत कहना ये गलत है। गलत क्या है, जब पिता पे पड़ता है तो वही जानता है। वो शायद उन पे वो बीत रहा होगा, तो आप बीती है उनसे तो वो कह रहे हैं, जाहिर सी बात है। और ये समाज सही बात है कि ये समाज में हम नहीं देखे हैं कि कोई ऐसा मिलता है। ये नफरती लोग ही होते हैं, जहाँ तक हमको लगता है। पूरे राजपूत समाज को हम कह रहे हैं कि ये नफरती ही होते हैं। ये देखिएगा तो कहीं पे भी ये प्यार से बात करने वाले लोग नहीं हुए। अभी से लेकर के इतिहास भी देखिएगा, इनका उठाइएगा तो यहीं रहा है। बेटी बहनों का ये कितना इज्जत करते हैं, हर कोई जानता है। महाभारत काल से लेकर के और जो आप मुगलों का भी थोड़ा सा इतिहास पढ़िएगा तो उसमें भी समझ में आता है कि अपने राज सत्ता के लिए अपनी बहन बेटियों को ये किस प्रकार से मुगलों के हाथ में दे देते थे। एक नहीं, जो कि जोधा और अकबर वाला लोग कहते हैं, एक ही नहीं है, कितनी वैसी घटनाएं हैं जो कि अपनी बहन बेटियों को सत्ता पाने के लिए, सत्ता पे काबिज रहने के लिए अपनी बहन बेटियों को मुगलों को देते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनसे किसी बहन बेटी का सम्मान और इज्जत करना पाना, इससे अपेक्षा करना, ये गलत बात है। खेसारी लाल की बेटी है, खेसारी लाल की बेटी नहीं, हम लोगों की भी बेटी है, और हम लोग भी उसी समाज से आते हैं जो खेसारी लाल समाज से आते हैं। तो थोड़ा सा मतलब कि तकलीफ़ हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप खेसारी लाल से नफरत करते हैं, उस समझ में आता है कि खेसारी लाल आपसे आगे हैं, उस स्तंभ, भोजपुरी की उस स्तंभ बन चुके हैं, जो कि आप नहीं बन सकते। आपके किसी समाज से व्यक्ति, कोई भी समाज से व्यक्ति नहीं बन सकता है, समझ में आता है। चलिए, ये तो हमारी बातें थी। आप इस तमाम चीज़ों पे क्या सोचते हैं? हालांकि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको उम्मीद है कि आज से अब आगे ऐसा नहीं होगा। क्योंकि खेसारी लाल से हम यही कहेंगे कि भैया आप खड़े रहिए और जो कर रहे हैं करते रहिए। ऐसे लोग नफरती मिलेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोग समाज में होते हैं जो कि जाहिल और जाहिलियत की हर हद पार कर देना, ये समझ में आता है। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। आप गाते रहिए, करते रहिए और नर्वस मत होइए। आप खड़े रहिए। आप हमारे लिए, हम लोगों के लिए एक स्तंभ है, एक हमारे लिए गार्जियन है आप। और कहेंगे इतना ही बात। अब इससे आगे क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे लोगों की हम क्या कहें। गाली देना भी अच्छी बात नहीं है। हम अपनी परवरिश, अपनी क्या कहते हैं,
जाति का बदनामी नहीं चाहते हैं, बदनाम नहीं करना चाहते हैं। तो आप लगे रहिए, आप जहाँ हेल्प करते रहिए और हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।